Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्या आप जागृत हैं? Amen. Are you revived? तो आज हम उपवास के तीसरे दिन में है कि हम एक बेदारी, एक जागृति चाहते हैं। ये बेदारी और जागृति का क्या है, ये बात को जानना और समझना है। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर के बीच में ठंडे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, हालेलुया, और जब ढीले और ठंडे पड़ जाते हैं तब रिवाइवल की जरूरत होती है, तब बेदारी की जरूरत होती है। क्योंकि हमारे पास प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम अपने जीवन में पहला स्थान दें प्रभु को, परमेश्वर को। और हम बहुत बार क्या करते हैं कि परमेश्वर को आहिस्ता आहिस्ता पहला स्थान देने के बजाय हम आहिस्ता आहिस्ता प्रभु में ठंडे पड़ते चले जाते हैं। हमें दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं, दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया के काम बड़े अच्छे लगते हैं। हालेलुया। संडे को एक दिन होता है और सिर्फ 4 घंटे आराधना के लिए चाहिए, कई बार वो भी नहीं होते हमारे पास, बड़े बिजी होते हैं। इसका बेदारी गई। हालेलुया। प्रभु को हम पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं, प्रभु को गंभीरता, सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन हमें उस वक्त बेदारी की जरूरत होती है। और इसका प्रभाव कहां पर पड़ता है? हमारे घरों में पड़ता है, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में पड़ता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में दुष्ट और टेढ़े लोग आने शुरू हो जाते हैं। शैतान दुष्ट और टेढ़े लोगों को भेजता, जाओ इनके घर में गड़बड़ करो। शैतान हमें गलत डिसीजन में उकसाता रहता है, हम गलत फैसले लेते हैं, उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। शैतान हमारे धन को लूटता है, हमारे शरीर को लूटता है। ये कब होता है? जब हम इसके नतीजे वो लोग हमेशा अपने जीवन में अनुभव करेंगे जो प्रभु में जागृत नहीं रहते हैं, जो प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम आज जब रिवाइवल के लिए आए, तो रिवाइवल का मतलब है अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को परमेश्वर को दिल से और अन्य बड़ी ईमानदारी के साथ उसकी खोज करना। हालेलुया। लोग प्रभु को गंभीरता से नहीं लेते, वचन को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब मुश्किल होती है तो कहते हैं प्रभु हमारी मदद करे। हालेलुया। हमें इस कैजुअल रवैये को प्रभु को छोड़ना होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हमारे कारण होती हैं, हमें उनमें बदलाव लाना होता है। यदि हम बदलाव लाने में तैयार है तो रिवाइवल हमारे पास है। और मैं एक बताऊं, रिवाइवल शुरू हो चुकी है, बेदारी शुरू हो चुकी है, आज चर्च में आ चुकी है। और आपको बताऊं, ऐसे परमेश्वर को पता है या मुझको पता है, आप में से किसी को अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आज से 1 महीना पहले मुझी पे रिवील की थी। मुझे पता उसकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये उन्हीं पे रिवील होती है चीजें जो लोग प्रभु को ईमानदारी से, सच्चे दिल से प्रभु की खोज करते हैं। हालेलुया। एक रात मैं सो रहा था, तो सोते सोते मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में मुझे ऐसे लगा कि कोई कह रहा है आप उठो, और प्रभु का वो वचन मेरे पास पहुंचा जो यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 13 है, और मैं उसको आपके साथ आज बांटना भी चाहूँगा, शेयर भी करना चाहूँगा। आए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 11।
29 का 13 को पढ़ोगे। और जब मैं सो रहा था तो मुझसे कोई कह रहा था स्पष्ट तौर पे, और कह रहा था तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये आयत मुझे जब सुनी तो मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ। ओह वाह! और जब देखा लगभग रात के 2:05 हुए थे। मैं कहा ये प्रभु ने वचन बताया, ये ना से मेरे पास साथ को। आई नीड टू सीक, हमें प्रभु को ढूंढना, हमें प्रभु खोज करनी। कैसे? संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से। हम प्रभु की खोज तो करते ही नहीं है, हम प्रभु को तो अपने जीवन में पहला स्थान देते नहीं है। उसकी आराधना करने को हमारा मन है, उसकी वर्शिप करने को हमारा मन नहीं है। तो हम क्या करने के लिए? हम विश्वासी फिर किस बात के कहलाते हैं? हम विश्वासी नहीं हैं। हालेलुया। कल एक हमारे यहाँ सीनियर पास्टर हैं, उनके मदर की प्रभु के पास चले गए, तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया। हम कहीं, मैं लता और सैम कहीं और तैयार होके जा रहे थे किसी अर्जेंट काम से, दो काम से। वो कहते जी माता जी की आज सुबह 7 बजे डेथ हो गई है, वो प्रभु के पास चले गए, तो आपको यहाँ आगे हमारा फ्यूनरल करना है, ज़रूरी है। उन्हें फ़ोन किया, पास्टर सुई गिल ने फ़ोन किया, तो हमने अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया। तो जब गए तो उनके फ्यूनरल पड़ा था, तो उन्होंने जाना था। तो पास्टर बोला कि पास्टर जी आप ऐसा करना है, सिर्फ थोड़ा सा वचन देना है, एक आधा भजन गाना है, ज़्यादा नहीं गाना है। चलो मैं क्या ठीक है, ओके। उतना सा कि आगे ले गए। जब कब्रिस्तान के बीच में गए तो वहाँ कहता बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। मैं कहा मेरी बात सुनो, आप प्रभु के सेवक हो, आप पासबान हो, क्या प्रभु का काम ऐसे ढिलाई और अधूरे मन से करना चाहिए? मुझे ये बताओ जल्दी करके आपने करना क्या है? सब बातें, संसारिक बातें कर रही है, दुनियावी बातें कर रही है। क्या चाहते हो जल्दी करके? आप जो भी काम करो प्रभु का, वो एक्सीलेंसी के साथ काम करो, पूरे हृदय के साथ काम करो, नहीं तो ना करो। हालेलुया। यू शुड बी एक्सीलेंट। हमेशा सैम को, उन्हीं को तुम्हें आगे लेके आना है चर्च में जो लोग एक्सीलेंट काम करने में दिलचस्पी रखते हो, अधूरे मन वाले नहीं कि हफ्ते में काम कर दूसरे हफ्ते में थक गए। उनको कभी कोई काम ना देना, क्योंकि प्रभु ऐसे कामों को फल नहीं देता है। वो हमारे चर्च के लिए रुकावट बन जाएंगे। डोंट गिव देम। उन्हीं जवानों को लेकर आना है, उन्हीं बहन भाइयों को आगे लेकर आकर दिल से और बढ़िया तरीके से प्रभु का काम करे, अधूरे मन से नहीं। हालेलुया। ये काम तो सब करना चाहते हैं। पुलपिट ये जो जिससे जहाँ मैं प्रचार करता हूँ, ये सबसे बड़ी और हाईली विजिबल जगह है। यहाँ पर हर कोई पहुँच नहीं सकता है। और रिवाइवल जब ऐसे डीले हो जाते हैं तो इन लोगों के द्वारा आपके पास रिवाइवल नहीं आएगी जो अधूरे मन वाले हैं। उनको प्रभु पसंद भी नहीं करता। Holy Spirit will never like them. मैंने हमारे 2 जवान हैं चर्च में, मैं कहीं इनको चेक करता हूँ ये कितने दिल से काम कर रहे हैं। दोनों काम दिए मैंने। एक तो आया नहीं, बिल्कुल ही नहीं पहुंचा, और दूसरा पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा, वही अधूरा काम करके लेकर आया। मैं ये कहाँ जाएंगे? आमीन। एक तो आया ही नहीं। मैं जानबूझ के कहता हूँ कई बार काम कि मैं देखना चाहता हूँ इनके अंदर दिलचस्पी कितनी है, प्रभु के प्रति एक्यूरेसी है, ये प्रभु से कितना प्यार करेगा, इनके पर प्रभु को सम्मान देना, एक्सीलेंस करने का काम है या नहीं है दिल? क्या ऐसे बस दिखावा ही करना चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, बस सामने खड़े हो जाएं ताकि लोगों को दिखाएं हम बहुत काम करते हैं? ऐसे लोग वो कभी चर्च के लिए फलदायक नहीं बनेंगे। नेवर। तो बेदारी तभी सब कुछ ढीला हो जाता है, ऐसे लोगों की वजह से ढीले हो जाते हैं जो अधूरे मन से चर्च में आते हैं, अधूरे मन से आराधना करेंगे, अधूरे मन से वचन को सुनेंगे, अधूरे मन से प्रभु की महिमा करेंगे, उनका दिल होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग को कैसे बेदारी चर्च में लाएंगे?
हमें बदलना है। बाइबल कहती है जब तुम मुझे ये जो वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने अर्नस्टली प्रभु को ढूंढना शुरू किया। मैं उसको सीख करता था, लॉर्ड आई एम सीकिंग यू। हमारे चर्च में एक रिवाइवल के लिए, लोग के बीच में इस बदलाव को लाने के लिए। आमीन। इसी हफ्ते मैं एक बाइबल या डिसाइपलशिप एक चर्च अपना कर रहा था, डिसाइपलशिप कोर्स। उसमें 10 दिन का लगातार था जिसमें डिसाइपलशिप पे सिखाना था। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि लास्ट दिन आपको अच्छे से इसको लोगों को समझाना है और एंड करना है पास्टर जी। जब मैं गया तो वो सब लोग प्रभु की सेवा करने के लिए आए हुए थे। मैं उन्होंने कहा तुम जाओगे 10 दिन की डिसाइपलशिप ट्रेनिंग से तुम पास्टर नहीं बनने वाले हो। जब जाओगे यहाँ पे तो पहले ये अपना जाओगे तो चर्च में जो काम आपको दिया जाता है उसे फेथफुली विश्वास योग्यता से करना। तुम्हें चाहे कुर्सी सीधी करने का दिया हो, चाहे कुर्सी को डस्टिंग मारने का दिया हो, पंखे साफ करने का दिया हो, अगर प्रभु की सेवा करनी है तो इस तरह से करो कि तुम्हें छोटे से छोटा भी काम दिया गया है उसे ऐसा करो कि ये प्रभु ने मुझे बुलाया है इस काम के लिए और मैं इसे उत्तम तरीके से करूंगा, बढ़िया तरीके से करूंगा कि जब प्रभु यहां से गुजरे कि वो कहे कि यस ये है मेरा चुना हुआ जिसने इस काम को इतने शानदार ढंग से किया है। नहीं तो मैं कहा नहीं करना। और इस शानदार काम को करने के लिए उनको मैंने कुछ टिप्स दिए, 3-4। सबसे पहले जाते हुए तुम जवान हो, सेवा करना, अपने घमंड से डील करना। घमंड होता ना कि मैं कर लूँ, बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कहता इससे डील करो, निकालो इसके बाहर। अपनी इमैच्योरिटी को डील करो, इमैच्योरिटी से बाहर आओ, जो गलत फैसले लेते हो। हमें कई बार बैठना उठना भी नहीं आता, कहते हम सेवा करेंगे। हमें चर्च में खड़ा होना भी नहीं आता, हम कहते सेवा करेंगे। हमें आराधना भी करने दिल से नहीं आती, हम कहते विश्वासी हैं। कहाँ रिवाइवल आएगी ऐसे? नो, ऐसे लोग सेवा नहीं कर सकते। आपको अपने घमंड से डील करना है, इमैच्योरिटी को निकालना और अपने हृदय के अंदर इसे कल्टीवेट करना है। हृदय को कल्टीवेट करना है ताकि आपका दिल प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले दूसरों को मत बताना क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, तब सेवा का काम करना है। हालेलुया। सफाई भी करो तो ऐसे चमके जगह के स्वर्गदूत वहां के वाह मजा आ गया, एंजल होस्ट भी आकर वहां पे घूमे फिरे के वाकया ही मेरे भगत ने एक अच्छा नीट एंड क्लीन किया है। अधूरे मारने वाला नहीं वो काम कर सकता। तो सिर्फ ये चाहता है कि मैं यहाँ आऊँ, उसका फिर मैंने उनको समझा उनके ड्रेस कैसे होने चाहिए, ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। वही लोग प्रभु का काम करेंगे जो अपने आप को खत्म करें, मारें। रिवाइवल क्यों खत्म हो जाती है, बेदारी क्यों खत्म हो जाती है? कि हम ऐसे लोग को आगे लाना चाहते हैं, जो लोग आगे सेवा करना चाहते हैं जिनके अंदर ये गुण नहीं होते, क्वालिटी, उन्होंने डील ही नहीं किया होता, खुद से डील नहीं किया होता। पहले खुद को मारो, खुद को मारो, हम्बल करो, दीन करो, सेवा के लिए अपने हृदय को तैयार करो। तो वो लोग बहुत खुश हुए। मैं कहा 10 दिन की ट्रेनिंग कुछ नहीं होती, 1 साल की भी ट्रेनिंग कुछ नहीं होती, 3 साल का लो तब भी कुछ नहीं होगा जब तक खुद से डील नहीं करोगे। ये महान परमेश्वर की सेवा कर रही हैं, उत्तम तरीके से करो, शानदार तरीके से कहो, और ये कहो कि मैं स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। हालेलुया। मैं यहां देखता हूं हमारे 25-30 लोग ऐसे हैं जो ऑन ऑफ होने वाले हैं। 1 हफ्ते चर्च में आएंगे, 2 हफ्ते गायब, 2 हफ्ते चर्च में आएंगे, 2 हफ्ते अगले गायब। उनका मन नहीं होता। मैं नोट करता हूं, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि अभी इन्होंने अपने हार्ट से काम नहीं किया है, इनके अंदर अभी प्राउड है, अभी इमैच्योरिटी, ना समझिए, इनको पता नहीं है कि विश्वास का जीवन कैसा होना चाहिए। ऑन ऑफ होने वाला नहीं होना चाहिए।
प्रभु के सामने उत्तम होना चाहिए, हर चीज उत्तम होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। आपकी संगति भी ऐसे हो कि परमेश्वर के यस मैंने इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जाना है। ये जब हम अर्नेस्टली प्रभु को ढूंढते हैं, खोज करते हैं उसकी, तो प्रभु हमें दिखाता है। हमें एक महीने पहले की बात है, आई टेल यू वन थिंग जो मैंने नहीं बताई, मेरे साथ हुई। मैं सुबह सुबह उठा और प्रार्थना के बाद उठा और मैंने अपने गमलों में पानी देना शुरू किया। सारे गमले पानी से अच्छी तरह से भरे। उसके बाद मैंने अपने कमरे को डस्टिंग वगैरह किया, सारा किया, फ़ैन साफ़ किया, एसी पे कपड़ा सब चमका के बैठ गया। फिर मैंने कहा अब मैं नहाऊंगा। फिर मैंने ब्रश किया, सारा नहाया धोया तैयार होकर बाहर आ गया। ब्रेकफास्ट तैयार किया, खाया पिया। मैं बहुत टायर्ड हो गया, थक गया। मैं कहने अब मुझे थोड़ा आराम करना है। दोपहर के 12 बजे ओके, मैं कहा अब तो थोड़ा आराम करता हूँ, 1 बजे बाद उठूँगा प्रभु को दोबारा ढूंढने के लिए। आज देखूंगा प्रभु क्या कहता है। जस्ट आई वाज स्लीपिंग, अभी मैं लेटा ही था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे बड़ी तेजी से आया और मेरे अंदर से ऊपर तक गया। अब परमेश्वर ने बताया क्योंकि आप मुझे ढूंढ रहे हो, अब मैं अपनी आत्मा के द्वारा इस चर्च में काम करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। और मैं अब अपनी आत्मा के द्वारा यहां काम करने के लिए जा रहा हूं। ये 1 महीने पहले की बात है। ओ मैं प्रभु धन्यवाद, मेरा सारा शरीर ऐसे झुंझुना रहा है जैसे कोई बाजा बजा रहा है। और मैं आराम से सो गया। फिर 2 बजे उठा। मैं क्या अब जिस कॉलिंग की, जिस बुलाहट की, जिस बात की 25 साल से इंतजार कर रहा था, आज वो लम्हा पहुंच गया। 25 साल के बाद कि प्रभु ने कहा अब मैं अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। और उस आत्मा काम शुरू भी हो चुका है। आमीन। उसका काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द आप पे प्रकट भी होगा। आप खुद देखेंगे कितनी बड़ी महान बाइबल आती है। और वो आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। आप जानते हैं कि जब भी एक बाढ़ आती है, जब एक बड़ी शुरुआत होती है कहीं से, तो सबसे पहले किसी दीवार से पानी लीक करता है थोड़ा थोड़ा। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और ज़्यादा पानी, फिर और होता है, फिर और बड़ा ज़्यादा पानी, फिर और खुलता है, फिर और पानी, फिर और खुलता है और पानी, फिर और खुलता है और पानी। आते आते वो सारी दीवार ढह जाती है और एक बाढ़ के समान जल बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, आमीन। सिमरना शुरू हो चुका है, निकलना शुरू हो चुका है, अब भरना शुरू हो रहा है। उसकी शुरुआत होगी, मुझे पता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। आप में से शायद इनमें से कोई बात समझ पाए या ना पाए, लेकिन आई नो इट वेरी वेल के ये होते। और आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर अब छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। ही डूइंग वेरी पावरफुल वर्क इन दिस चर्च। और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर भी करने के लिए जा रहा है, आपके परिवारों के अंदर भी करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आमीन। कहता तुम ढूंढोगे और मुझे पाओगे। आप देखिए इज़राइली जो थे वो हमेशा जब ऐसी हालत देखते थे कि मेरे घर में थोड़ा ढीलापन आ गया, मेरे घर में आशीष नहीं आ रही है, मेरे घर में शत्रु मुझ पे हमला कर रहे हैं, हमारे देश पे शत्रु हमला कर रहे हैं, मेरे जमीन के अंदर फसल नहीं हो रही है, कीड़े खाते चले जा रहे हैं, मेरे बाल बच्चे नहीं फल रहे हैं, ना मेरे खेत फल रहे हैं, ये क्या हो रहा। तो उनको समझ आती थी कि प्रभु हमसे दूर चला गया। उनको समझ आती है प्रभु हमसे अलग हो। हमारे साथ अगर ये होता रहे ना, ये होता हो, हम देखते भी है ये हो रहा है, हमारे खेत सूख रहे हैं,
हमारे बगीचे में, हमारे बच्चों में अच्छा फल नहीं आ रहा है, तो भी हम कहते हैं मन फिराने के बजाय, प्रभु को ढूंढने की बजाय जो दुआ करेंगे अपने आप हो जाएगा। हाँ, दुआ करनी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु को ईमानदारी से खोजना ज़रूरी है कि मेरे घर में ये क्यों हो रहा है, मेरी ज़मीन पे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं फल रहे, कुछ तो कारण है। हमें ढूंढना है, आगे बढ़ना है। और हम देखते हैं इज़राइल के लोग कैसे ढूंढते हैं। बनसीता उसका 51 का 12 और 13 को पढ़ेंगे। बनसीता 51 उसकी 12 और 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। वहां पर इस तरह से लिखा है, हे प्रभु आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। यहाँ पर कहता कि हे प्रभु तू मेरा उद्धार कर, मैं फिर शारीरिक दशा में चला गया, मैं तुझसे दूर चला गया हूँ, मैंने तेरे विरोध में पाप किया प्रभु, मुझे अब तू फिर से जीवित कर, मुझे फिर से रिवाइव कर, मुझे उसको क्षमा कर। जब मैं बदलूंगा, जब मैं चेंज होऊंगा, जब मैं नया हो जाऊंगा, तब मैं लोगों को तेरा मार्ग बताऊंगा, तब मैं तेरी गवाही दूंगा। आप जानते हैं आपके जीवन से कितनी यीशु मसीह गवाही कहीं होकर ख़त्म हो चुकी है। वो यीशु के बारे में गवाही नहीं देते, वो क्या है, चला गया। हालेलुया। सूखापन आ गया है, मरुस्थल जीवन, आत्मिक जीवन मरुस्थल के समान हो गया है, निर्जल बन गया है हार्ट हमारा, हमने हृदय कठोर किया हुआ है। तो वी नीड टू वर्क, और हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और हम जब देखते हैं 80 का 7 में, आज से हमने पढ़ा था 80 का 7 बनसीता, वहाँ पर क्या पढ़ा था, वहाँ लिखा है 80 का 7 में, हे सेनाओं के परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये हम देखते जब पुराने नियम के अंदर लोग प्रभु को ईमानदारी से ढूंढते थे, उसकी खोज करते थे परमेश्वर की, और दिन रात उसकी खोज में लगे रहते थे, तो वो क्या कहते थे, पहला शब्द, हे प्रभु मेरा उद्धार कर दे, हे प्रभु मुझे जागृत कर दे, हे प्रभु मेरे हृदय को फिर से नया कर दे, हे प्रभु मेरी आत्मा को नया कर दे कि मैं फिर तेरी महिमा करने पाऊं। और जब हम उठते हैं हालेलुया, तो हम क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरा ये काम कर दे, हे प्रभु मेरा वो काम कर दे, हे मेरे प्रभु मुझे ये दे दे, हे मेरे प्रभु मुझे वो दे दे, लेकिन खुद को रिवाइव करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। खुद को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करते, खुद को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एक एक्सीलेंसी लाने में हम प्रार्थना नहीं करते। वी नीड टू दैट। ये यहाँ पर वो अपने लिए दुआ करते, कुछ मांगते नहीं है। हम देखते हैं ये हमारे ही लिए लिखा गया है। प्रभु ने, आपने वचन में क्या लिखा है 6 का 33 में, तू मेरे धर्म और राज्य खोज कर तो दुनिया की सब चीजें मेरे पीछे जाए। और ये बात जाहिर करो को अच्छी तरह समझो, कहते थे ये हमारा उद्धार हो गया, प्रभु का आत्मा ने काम कर दिया, तो बाकी सारे कहाँ निकल जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु के वचन में हम आगे एक और वचन को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन आपको जब कलीसिया में, और उसका 85 का 6 तो आज से हमने पढ़ ही दिया है, क्या तू फिर हमको फिर ना जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हे प्रभु हमें फिर से वो उद्धार वाला हर्ष दे दे, वो खुशी दे दे, वो आनंद वाला दे दे। हालेलुया। हमारे पास है उद्धार का हर्ष। हम खुश कब होते हैं, जब पैसे बहुत ज़्यादा घर में हो जाए, जो हम चाहते हैं वो होता चला जाए। हालेलुया। आमीन। हमें दे दो। हमें क्या, किस बात से आनंद मिलता है, जब हम शारीरिक दशा में होते हैं और शारीरिक बातें संपूर्ण होती चली जाती हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ आत्मा की बात कर रहा है।
जब हमारे आत्मा के अंदर काम होता है, जब हमारे प्राण के अंदर काम होता है, जब हम बदलते हैं, जब हमारा चाल चलन बदलता है, तो चीजें बदलती हैं, तब शारीरिक आशीषें भागती चली जाती हैं। हालेलुया, आमीन। हमारे पास आशीष आती है, प्रभु को अर्नेस्टली खोजती है, लेकिन परमेश्वर ये हम चीज़ों को ढूंढते नहीं थे, ना किसी को कहा ना बुलाया, ये अपने आप हमारे पीछे आती हैं। आप किसको ढूंढते हो? परमेश्वर को। चीज़ें कहाँ आती हैं? आपके पीछे आती हैं। हालेलुया। आप रिवाइवल चाहते हो तो अपनी आत्मा के अंदर चेंज लेकर आइए, अपनी आत्मा को बदलिए, शरीर को नहीं। हालेलुया। और आत्मा को बदले आपको अपने परिवार में एक मन होना बहुत जरूरी है। ये होल स्पीड ने मुझे पिछले हफ्ते रिवील किया कि आप चाहते हो कि रिवाइवल सब बोलोगे, सारे परिवारों में सब लोग एक हृदय रहें, एक मन रहें। रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए, आपके घर, आपके जगह आपको एक मन होना जरूरी है। जैसे घर में दो जन हैं, विश्वासी हैं, सभी कई बार विश्वासी नहीं होते, जो दो विश्वासी है वो एक मन है। यदि एक है तो भी प्रभु आपके साथ है, आप अकेले नहीं, आप दो ही हो। वन माइंडेड, वहां पे प्रभु का आत्मा बहुत काम करता है, वहां प्रभु का सामर्थ बहुत बहता है, जहां पे लोग एक मन हो जाते हैं। अपने परिवार में आप होकर देखिए, सब चीजें बदल जाएगी। शैतान एक रास्ते आ जाएगा, दूसरे से भाग जाएगा, आप जयवंत से जयवंत होते चले जाओगे। जब आप एक मन हो जाते हो ना, तो जो आपने सारी जिंदगी प्रभु में गुजारी है, उसका सबसे जो पहले 30 साल गुजारे हैं बिना प्रभु के, वो जो सबसे बढ़िया दिन है आपके जीवन का, जब एक मन हो जाते हो परिवार में और कलीसिया में, जब प्रभु में होते हो, तो वो जो सबसे बढ़िया दिन आपके जीवन में था, वो सबसे माड़ा दिन आपका प्रभु में होगा, जो आपको महसूस भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या? उससे बढ़िया दिन आपके जीवन में बहेंगे, उसके बढ़िया समय आपके जीवन में आएगा, उसके बढ़िया टाइम आपके बच्चों के जीवन में आएगा, आपके जीवन में आएगा। आपका प्रभु इतना सामर्थ्य है। इसे जब इस्राएल प्रभु की खोज करता था, दाऊद खोज करता था, वो अर्नेस्टली, ईमानदारी से खोज करता था। जब इस्राएल करता था तो बड़ी ईमानदारी से प्रभु की खोज करता था, और सर्वाइवल के लिए एक मन होते थे। आए हम पहला शमूएल उसका 7 का 3 पढ़ेंगे। पहला शमूएल तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यही तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, तो पराये देवतों और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगा कर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पृष्ठियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। जब अपने घर में एक मन होंगे, जब अपने चर्च में एक मन होंगे, तब परमेश्वर, पृष्ठि कौन है? इस्राएल का शत्रु है। कलीसिया आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु शैतान। वो विरोधी आपका शत्रु है, जो आपके कामों में रुकावट कर रहा है, जो आपको खेती को बढ़ने नहीं दे रहा, काम धंधे को बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपके बच्चों को फलदायक नहीं होने दे रहा, वो आपका शत्रु शैतान और दुष्ट आत्माएं है। जब एक मन होकर संपूर्ण मन से प्रभु की खोज करोगे, उसके पीछे चलोगे, तो आपके शत्रुओं को, विरोधी शैतान को आपके घर से, आपके जीवन से बाहर करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में सामर्थ आपके जीवन के अंदर बहेगी, आशीष के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। दैट इज द वे गॉड वर्क्स। हमारी एक मन होना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं, सैम जब प्रचार करा उसमें एक बात उसे कही गई,
हम दूसरे एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। आप जानते हैं रिवाइवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तब होता है जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप आपस के संबंधों को सुधारें। प्रभु चाहता है आपसी संबंधों को ठीक करें, चाहे वो घर में है चाहे वो चर्च में है। किसी को आज नापसंद करते हो तो उसको आज गले मिल के जाना है। हालेलुया। उसको क्षमा करना। जब संबंध सुधरते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, क्षमा होती है, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ बहना शुरू हो जाता है, वरदान बहने शुरू हो जाते हैं, पवित्र के फल बहने शुरू हो जाते हैं। एंड यू आर ब्लेस्ड। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है प्रभु का करना। मुश्किल हमारा काम है, हम नहीं कर पाते, हम एक मन नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपने घमंड से डील नहीं करते, हम अपनी इमैच्योरिटी से डील नहीं करते हैं, हम अपने हृदय पे काम करते ही नहीं है। जैसे चलता चलने दो, जो नाराज है तो नाराज ही है। ऐसे नहीं आदमी जीवन जीता। यदि आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपको कभी नहीं, आप भर नहीं पाओगे। ये गारंटी है, लिख लो मेरी बात। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप जितनी भाग दौड़ मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, आप एक लेवल से आके नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। देख लेना, आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की मर्जी पूरी होगी, उसका वचन पूरा होगा, आपकी मर्जी नहीं पूरी होगी। तो हमें अपने घमंड से डील करना है, हमें अपनी इमैच्योरिटी से डील करना है, हमें अपने हृदय पे काम करना है। मेरा हृदय बुराई क्यों सोचता है, सोचना है। मेरा बुरा हृदय दूसरे पे गुस्से क्यों रहता है, सोचना है। मैं इसे प्रभु निकालना, जैसे हील करूं, इससे मैं डील करूं, तब रिवाइवल आती है, तब आशीषें निकलती हैं, तब रिलीज होते हैं, शत्रु बाहर जाता है आपके जीवन से। वो कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा जब तुम एक मन हो जाओगे। आज जो पति पत्नी से नाराज है, पत्नी पति से नाराज है, वो एक मन हो जाए। विश्वासी जो अविश्वासी हैं वो भी एक मन रहे, प्रभु में हो सकता ना रहे, प्रभु में तो नहीं एक मन हो गए तो वैसे एक मन रहे। हालेलुया। पत्नियां पति का सम्मान करें, क्योंकि बाइबल की अथॉरिटी यही कहती है, और पति अपनी पत्नियों से प्रेम रखें। अब पत्नियां अपने पति पे ज़्यादा हुक्म ना चलाएं, डिमांडें मत रखें, ये लेके दो वो लेके दो। जो कुछ है प्रभु में धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु अपने आप आपको देगा, पति ही ला के देगा, लेकिन अच्छे ढंग से आपको ले गया। रिवाइवल देखो, फिर घरों को फलते हुए देखो। हम करते नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो कैसे प्रभु काम करेगा। रिश्तों को सुधारिए, जिससे जहां पर भी है, माँ बाप भाई बहन जहां पर भी है, सुधार लीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात, जब संबंध सुधरते हैं रिवाइवल आती है, और ये होल स्पीड का काम होता है, आपको लेके जाता है। ये आपने देखना है मुझे कहाँ पर गड़बड़ है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जब यहोवा को जब मुड़ते हैं तभी हम देखो, जब हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। आप सबसे पहले प्रभु आपके संबंध सुधारेगा। हालेलुया। तो आप बेदारी के बीच में आपके रिश्तों का सुधरना बहुत जरूरी है, इसको अवॉइड मत करें, नजरअंदाज नहीं करें। जहां आपने नजरअंदाज किया, जहां आपके रिश्ते रुक गए, वहां पर आपकी तरक्की भी रुक गई। आप जो मर्जी कर लो, सारी जिंदगी मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वहीं पर रह जाओगे। और ये सत्य है, प्रभु काम कर रहा है, लेकिन हमें प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करना है। ये एक दूसरी बात है, एक मन रहना है और एक अपने रिश्तों को सुधारना। पहली बात क्या बोली, ईमानदारी से प्रभु को ढूंढना है, पूरे संपूर्ण मन से ढूंढना है। दूसरा, एक मन होकर ढूंढना है। तीसरा, रिश्तों को सुधार के ढूंढना है। फिर देखो प्रभु कैसे आपके घर में घूमते हैं, एंजल्स कैसे घूमते हैं, तरक्कियों के दरवाजे कैसे खुलते हैं। प्रभु कहेगा तू मेरा अच्छा बच्चा है, तूने मुझे गंभीरता से लिया, अब तू आराम कर और तेरा काम मैं करूँगा। क्योंकि हम उसको वचन को आदर देते हैं, हम उसको आदर देते हैं। हालेलुया।
और हम दूसरा इतिहास उसकी 30 का 11 भी पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 30 का 11 में, तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी, देखिए जब वो लोग दीन होकर प्रभु के पास आए, उन्होंने नरम किया। पहले क्या कदम थे, अपने आप को फने का, आशेर कहता था मैं कोई यहूदा से कम हूं। ये सारे गोत्र हैं, आशेर, मनश्शे, जबूलून हैं, और ये अपने आप को क्या कहते हैं, हमको यहूदा से कम है। हालेलुया, हमको यहूदा से कम है। अरे हम कोई पास्टर विजय से कम है, हम भी दुआ करते हैं घर में। हालेलुया। लेकिन जब उनको समझ आई कि यहूदा के लिए प्रभु ने क्या रखा और आपके लिए क्या रखा, वो दीन होकर यरूशलेम में प्रभु के भवन में आए। हालेलुया। दूसरा प्रार्थना करता है, मैं नहीं कर सकता हूं, हम कंपटीशन में पड़े हुए। नो 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 नो, हमें दीन होना है। जो दूसरे को दिया गया उसका आदर करना है, उसको सम्मान देना है, हमने विनम्र करना है खुद को। जब दीन होकर आए तो क्या हुआ, वहां एक बड़ी रिवाइवल आ गई, एक बेदारी हुई। तो लिखा यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हो गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसा हुआ जब वो यरूशलेम के अंदर आए और यहूदा में ऐसी ताकत आ गई, पवित्र आत्मा की ऐसी शक्ति आ गई कि सब लोग एक हो गए। हाकिम बड़े बड़े सब एक मन हो गए और सब लोग प्रभु की आज्ञा को मानने को तैयार हो गए। आमीन। इसलिए जब हम दीन होते हैं, मेरा अगला पॉइंट जो है, जब हम दीन होते हैं, प्रभु के सामने विनम्र हो जाते हैं, तब परमेश्वर जो है वो बेदारी लेकर आता है। हम दीन होना नहीं चाहते। 10 बजे माँ कहेगी बेटा तैयार हो जाओ, चल जाना है, 9:30 हो गए, आप चलो मैं आता हूँ। माँ को भेज देंगे, बाप को भेज देंगे, खुद पंखा ऑन करके टीवी ऑन करके ऐसे सो जाएंगे। ये क्या है, घमंड, इमैच्योरिटी, ना समझे। ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इसको देखना है, ये विश्वासियों के लिए है, समझना है। मुझे ये बताइए, टीवी हमारी मदद करेगा, मोबाइल मदद करेगा, फेसबुक मदद करेगा, दुख के समय में इंस्टाग्राम हमारी प्रार्थना सुनेगा? संकट के समय व्हाट्सएप आएगा? देते वहां इधर नहीं। हालेलुया। कोई नहीं आएगा। प्रभु से आशीष लेना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आप बहुत त्याग से लेना बहुत आसान है। समस्या हमारी है, हम नहीं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते। हम कुछ भी अपने अंदर बदलना नहीं चाहते। हम सोचते भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। संडे हो गया, संडे आ गया, चर्च नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, पिछले संडे गए थे, आपने संडे छोड़ दो। इमैच्योरिटी, ना समझे, हृदय में कभी काम नहीं किया। घमंड कि हमें प्रभु से क्या लेना देना, हम खुद ही अपने प्रभु आप हैं, क्या जरूरत है। काम साथ देगा आपका? कोई नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। आपको इन सब चीजों को छोड़ना। नो, मेरे लिए यीशु पहला स्थान है, मेरे लिए परमेश्वर पहला स्थान है, मेरे लिए कलीसिया के अंदर जाकर प्रभु की आराधना करना पहली जगह है। देखो निर्भय पुस्तक के अंदर सब स्पष्ट तौर से लिखा कि जो मेरी आराधना और उपासना करते हैं, मैं उनके जीवन में 2 चीजें, अन्न और जल पर आशीष करता हूँ और चंगा भी करता हूँ, उनके वंश को बढ़ाता भी हूँ, फलदायक होते हैं।
हालेलुया, आमीन। कोई थक गया तो हाथ खड़ा करे, बस खत्म ही होने वाला है। उसके फिर रिजल्ट्स क्या आते हैं? जब हम दीन हो जाते हैं, प्रभु के सामने विनम्र हो जाते हैं। जब हम प्रेरितों काम उसका 1:14 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि 120 चेले थे, वो सब एक इकट्ठे होकर, दीन होकर, एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तो उसी वक्त पवित्र आत्मा उतर आया। जब हम दीन होते हैं, एक मन हो जाते हैं और प्रभु को ईमानदारी दिल से ढूंढते हैं, तो सब समस्या चुटकी के समान जाती है। आउट। हालेलुया। हमें इन चीज़ों से डील करना, हमें इन चीज़ों से निकलना है। ये आप डील नहीं करोगे, प्रभु की ओर से कोई रुकावट नहीं है। प्रभु इतनी आशीष बढ़ा रहा है, इतनी बहा रहा है, हमें लेनी है। अब तो और भी प्रभु ने काम आसान कर दिया यीशु मसीह में होकर। अब तो यीशु मसीह बाढ़ आई बेड़ी आशीषों की। हम संघर्ष कर रहे हैं, ऑन ऑफ होते रहते हैं। हालेलुया। और हम पहला राजा 18:19-39। बस ये आखिरी आयत है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये देखो इस्राएल के सब लोग जो कठोर थे, प्रभु से दूर थे, जब एलिया ने एक बड़ा अद्भुत काम वहां पर किया, परमेश्वर ने महान काम किया, जब सब इस्राएली इकट्ठे होकर आए, एक मन थे, और एलिया ने एक बड़ा काम किया। वहां पर क्या काम हुआ? एलिया ने क्या किया? एक वेदी को बनाया और पशु काटकर उस पर रख दिया और बाल नबियों से कंपटीशन किया। बाल नबियों को बोला, बुलाओ अपने देवी और देवताओं को कि वो स्वर्ग से आग उतरे और इस बलिदान को कंज्यूम करें, खा लें, ले जाएं। वो पूरा दिन लगे रहे, आज दिन से भी ज्यादा लगे रहे, गाते रहे, ये आजा आजा आजा, उनका कोई देवता नहीं आया। एलिया ने मजाक किया, अबे जोर से पुकारो, कहीं सो रहा होगा, आराम में होगा वो, तो थोड़ा जोर से और बोलो, और बोले, कोई नहीं आया। उसके बाद एलिया ने कहा, अब मैं वेदी बनाता हूँ। उसने वेदी को बनाया, तो खड्डा खोद दिया, उसे पानी से भरवा दिया, वेदी के ऊपर भी पानी भर दिया। कहता अब यहोवा काम करेगा। तब स्वर्ग से आग उतरी और सारे वेदी के ऊपर पड़े हुए बलिदान को कंज्यूम कर गई। हालेलुया। क्यों? वो एलिया जो था ना, वो बड़ी ईमानदारी से प्रभु की खोज करता था, पूरे दिल से प्रभु के पीछे चलता था। आज सारा काम हो गया, सब मिराकल हो गया। आमीन। सो परमेश्वर यहाँ पर बेदारी लाता है, जहाँ पर लोग पूरे दिल से, समझ के साथ, खुद जानते हुए संबंधों को सुधारते हैं, प्रभु को अर्नेस्टली ईमानदारी से खोज करते हैं, एक मन होते हैं, दीन होते हैं, वहाँ प्रभु काम करता है। हालेलुया। मुझे थोड़ी दिन हुए, पिछले हफ्ते में हमारे चर्च में एक लड़का आता है, इंद्रजीत, ये मटौर के पास से रहते हैं और वो किसी घर में खाना बनाते हैं। तो मैं उनके, हमने डिस्पेंसरी जाना था, मैंने थोड़ा कहा मैं थोड़ा टच करवाता हूँ बॉडी के, चलते हैं। मैं लगा और ये सैम गए और वहाँ से मैंने कहा वो 16 में बीमार है, चलो देख के आते हैं। वो बेचारा बहुत गरीब है, और आप जानते हैं गरीब बीमार हो जाए तो उसका अपने भी छोड़ देते हैं, कोई नहीं पूछता गरीब को।
तो वही बात है, उसकी बीवी रो रही थी, कहती मेरे इनके रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, बहन भाइयों ने भी छोड़ दिया, पास्टर जी कोई नहीं देखने के लिए आया। पहले हमने अमरनाथ को भेजा, जाओ चेक देख लो। अमरनाथ कहते जी उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर हम तीनों गए, मैं कहा देख के आता हूँ उसका क्या हाल है। तो उसको 16 पे बेड पे लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया, वो बिल्कुल पीला हुआ। मैं डॉक्टर को बुलाया, कहते कहाँ गया डॉक्टर? डॉक्टर पता नहीं ड्यूटी ऑफ करके कहीं चला गया, तो वो आया ही नहीं। मैं उसकी रिपोर्ट को पढ़ा, वहाँ लिखा कि कोई अनजानी बीमारी इसके अंदर लगी हुई है जो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है। सारे टेस्ट हो गए हैं और जो इसका लीवर है वो ख़त्म हो चुका है। जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ओह मैन, दिस इज डेंजरस। और उसने मुंह ऐसे नीचे लटकाया हुआ, पीला उसका कलर। मैं कहा यार ये गरीब आदमी है और उसके बच्चे भी अभी छोटे हैं, ये यंग है। मैं कहा प्रभु ये मैं जानता हूँ कि ये आपकी ओर से बीमारी नहीं है, ये शैतान का हमला है, आज इसको छुड़ाना है, इसे इस हालत में पड़े नहीं रहने देना। हम ऊपरी थे तो मेरे हृदय उसके दया से भर गया। कोई नहीं खबर लेने के लिए आया? कहते कोई नहीं आया। सब उनकी एक मकान मालकन थी, वो आ रही थी, या उनकी कत्तर में 10 मरले की कोठिया, वहाँ पे वो उनका खाना बनाती उनकी वाइफ, तो वो थी, वही उसकी देखभाल कर रही थी। तो टेस्ट उस वही आगे करवा रही थी, उसके पैसे भी दे रही थी, टेस्ट भी करवा रही थी। तो मैंने उस धर्मेंद्र को बोला, धर्मेंद्र आप चिंता ना करना, ये बीमारी शैतान की ओर से, आज ही तो ठीक होगा और तो बिल्कुल नया होगा। उनको कहीं डॉक्टर ने बता दिया था, उसको उसी वक्त रेफर कर दे, पीजीआई चले जाओ भाई, हमारी समझ से बाहर है। मैंने कहा ये तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट जो है इसको गलत अब प्रभु करेगा साबित। तो जा पीजीआई इन्होंने रेफर कर दे, तुम जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम चंगे होकर ही रहोगे। मैं कहा आज मैं प्रार्थना करता हूँ। उसकी चंगाई को शैतान रोक रहा था। फिर उसके जब प्रार्थना की, उसके बंधन तोड़े, उसकी फाइल को मैंने पढ़ लिया था, मैंने बंद कर दिया। उनकी मकान मालकिन भागी भागी मेरे पास आ गई, कहते पास्टर जी मेरी एक बेनती है, मेरे 2 बच्चे हैं, 10 बंदे मेरी कोठी में काम कर रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं निकलता, मैं इनके टेस्ट वगैरह करवा रही हूँ, इसकी पीजीआई में पहुँचा भी देती हूँ, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है, ये लेडीज है, अनपढ़ है, इसको दवाई की समझ नहीं आती। मैं आप क्या चाहते हो? कहते आप चर्च में से किसकी ड्यूटी लगाओ कि यहाँ पे रोज़ इस लेडीज़ की मदद किया करें। मैं ओके मैं देखता हूँ, आप जाइए। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उस लेडीज से। वो मकान मालकिन है, वो कोई और भी नौकर रख लेगी, उसको क्या जरूरत है उसकी? बहुत है खाना बनाने वाले, पैसे दे के काम लेना है। लेकिन मैंने उसके हृदय को देखा, कहा दिस इज़ द ट्रू हार्ट, ये है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, जो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, ये है इन्होंने सीखा है। मैं सैम को बोला ये है जो मसीह हमें सिखाता है। मैं कहा मुझे नहीं चर्च में पता कितने लोगों को पता है कि ये हॉस्पिटल में पड़ा है। खबर लेने के लिए सिर्फ एक के पास अमरपाल आया, तो जब उसको बताया गया या हम आए हैं, मैं उसके हम्बलनेस पे, लेडीज़ पे बहुत कायल हुआ। मैं सिस्टर यू है अमेजिंगली काम कर रहे हो। मैं हम कोई नहीं, हम देख लेंगे। हमने आते ही फ्राइडे को मैंने हरभजन, हमारे पास थोड़ा प्लम्बर का काम करने के लिए बुलाया था, मैंने प्लम्बर की ड्यूटी लगाई। मैं कहा शुक्र है ड्यूटी नौकरी छुट्टी ले लो। कहता ठीक है, मैं पूरा दिन उनके साथ रहना है, सारे टेस्ट तुमने कराने हैं, उनको देखना है। कहते पास्टर चिंता नहीं। शनिवार को सैम की ड्यूटी लग गई। मैं कहा शनिवार को तू सारा दिन वहाँ रहेगा और देखना उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो अपना संडे को मैं कहा मैं अमित की लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद साहिल की ड्यूटी लगा दी, 1 by 1 सब की मैं लगाता हूँ। और आपको एक दिन उसके साथ काटना, उसको देखभाल अच्छे से हो। है मैन, आप जानते क्या हुआ? वीरवार को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा आप बताइए मुझे पीजीआई के किस बेड पे पड़े हुए हैं, कल एक लड़का आ रहा है, मैंने आपका एड्रेस भेजना। उसकी बीवी ने फ़ोन बनाया, बड़ी खुशी, पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। मैं क्या हुआ? कहती मेरा पति ठीक हो गया, हालेलुया, उसका लीवर फिर से ठीक हो गया, ही फंक्शन वेरी वेल, हालेलुया। और वहाँ पीजीआई में गए, उन्होंने एडमिट ही नहीं किया हमें, हालेलुया। मैं क्या ये उन्होंने मना नहीं किया है, ये हमारे प्रभु ने रोका है कि उसे पता है कि मैं अपनी महिमा हॉस्पिटल को नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने काम कर दिया, मैंने चंगा कर दिया है।
हालेलुया, ओह गॉड, हालेलुया। तो अभी अपने घर में बैठे, अभी उनका फ़ोन नहीं दोबारा आया कि क्या हुआ। दैट इज़ अवर गॉड मिराकल। कहती वो दवाइयाँ लग नहीं रही थी, बाद में एक दोबारा फिर जब दवाई वही पिलाई ना, तो ऐसे हो गया उसका सारा कलर लाल हो गया, पीला गायब हो गया। ही वॉज हील्ड। और प्रभु ने उसे पीजीआई में एडमिट नहीं होने दिया। यू गो टू होम। आमीन। तब मैं कहा सैम, तुझे एक सेवा का मौका मिला था, वो भी तेरे हाथ से निकल गया, अब दोबारा प्रभु करे ऐसा मौका किसी से ना दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सच में जब भी कोई बीमार हो, दिल से सेवा से आए। हमारे पास सेवा वाले बहुत एग्जाम्पल है, कई तो हमारे बड़े विश्वासी अच्छे हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, दिन रात बुलाओ वो आ जाती हैं। ऐसी बात नहीं, उनको बता दो तो उसी वक्त काम करते हमारे चर्च में, हर एक दिन, हर वक्त रेडी है। मैं इससे बड़ा खुश होता हूँ कि प्रभु ने हमारे पास ऐसे शांत और बड़े लोग रखे। दैट इज गुड। तो मैं ये कहता हूँ, इट वॉज द गॉड हु हील्ड हिम। हम क्या सोचते हैं वो क्या करता है। जब अर्नestly परमेश्वर के लिए काम करते हो तो परमेश्वर आपके लिए काम करता है। परमेश्वर आपको गवाही के लिए तैयार करता है। परमेश्वर गवाही के लिए खड़ा है। उसकी बीवी की जो खुशी मैंने उस दिन फ़ोन के ऊपर सुनी, उसका आनंद देकर मैं इतना खुश हुआ। मैं कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद। जिस दिन मैं गया था ये चेहरे कितने दुखी थे, कितने निराश थे, कितने उदास थे, लेकिन तू ही है जो हमारी निराशा को आशा में बदलता है। तू ही हमारी उदासी को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तूने उसे अपने घर में अपने बच्चों में लेकर आया। ये तेरी महान दया के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। दैट इज अवर गॉड। हालेलुया। मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ, साहिल को बुलाया पिछले हफ्ते। मैंने कहा ये सब अमित की ड्यूटी। मैं कहा आपको गरीब फैमिली कोई देखो, 5 फैमिली ये जरूरी चर्च में, गरीब फैमिली कोई देखो, उनके घरों में जाओ, उनकी देखभाल करो, उनके लिए प्रार्थना करो, 100-200 रुपये उनको दो जरूरत है तो। उनको ये मत कहो चर्च में आओ, बस सेवा करनी गरीबों की। हालेलुया। कंगाल है वहाँ जाओ, देखो, तब देखो आपके लिए कैसे दरवाजे खुलते हैं, तब देखो आपके रास्ते कैसे खुलते हैं, तब देखो प्रभु आपकी कैसे आवाज को सुनता है। हालेलुया। दैट इज अवर गॉड। हमें ऐसा ही करना है। जब रिवाइवल आती है तो हृदय ऐसे बन जाते हैं, हम बीमारों की भी देखभाल करने के लिए आते हैं। मुझे कि एक बार मैंने मदर टेरेसा की गवाही को सुना था। वो इतनी बड़े घर से आई, बाप उसका बिल्डर था। जब आई तो कलकत्ता में काम कर रही थी, बड़ी गंदी बस्तियों में जाकर वहाँ पर उन्हीं के बीच में कमरा लेकर रही कई साल, उनकी सेवा करती। वो उनके एक दिन में पढ़ रहा था तो कई ऐसे घरों में जाती जहाँ बीमार लेटरिन बात सब वहाँ बीच में किया, उनको बाहर आती थी, साथ में कुछ और नंद होती, सेवा करती, उनको धोती, नहलाना, उनको दवाइयाँ देना। स्मेल आ रही इतनी गंदी, तभी पट्टी करती थी आवाज़, और कलानियाँ निकाल कर आती थी अपने हाथ से। एक बार वो गरीबों के लिए किसी को मांगने के लिए गए, ये भी आया, उसने कहा कि भाई हमारी मदद करो, हमारे बच्चे कुछ अनाथ है और बीमार है, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो उस भाई ने उसके हाथ में कहा हाथ करो, हाथ किया तो उसे थूक दिया। मदर टेरेसा के आ गया, कहती चलो ये तो मेरे लिए हो गया, मैं ले लेती हूँ, अब बच्चों के लिए भी कुछ दे दो। दैट इज द हार्ट। वो इतनी बड़ी कहे कि मुझे तो जाना ही नहीं कि गंदे आदमी की सेवा करें। दैट इज नो, प्रभु ये नहीं देखता, परमेश्वर हमें देखता, हमारा हृदय कल्टीवेट हुआ कि नहीं हुआ, हमारा हृदय दूसरों की सेवा करने के लिए भी कितना तैयार हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। दैट इज रिवाइवल कम्स, ताबेदारी आती है। आए हम आज जब हम देखें जहाँ पर हम एक ऐसे इस तरह से अपने हृदय को कल्टीवेट कर लेते हैं, अपने प्राउड से डील करते हैं, मैच्योरिटी को निकालते हैं, हम एक मन हो जाते हैं और प्रभु को ईमानदारी से ढूंढते हैं और अपने आप को दीन करते हैं, संबंधों को सुधारते हैं, तो ये बात ही नहीं कि आपका कोई काम रुक जाए। आपकी आशीषें बहुत रास्ते बहेंगी और दरिया की तरह बहेंगी। सब चीज़ें आपके अंदर, सब प्रभु को सब कुछ नया कर देगा। आपके बच्चे फलदायक बनने शुरू हो जाएंगे, आपके खेत खलिहान फलदायक बनने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन नया बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है।
हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में है और वही परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। आज जब प्रभु हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है।